हेलो दोस्तों गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। जी हाँ गाइस, आज की डेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कीम है और इसको जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, मतलब कि जो 60 प्लस आते हैं, वो इस स्कीम का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपको टैक्स का बहुत ही अधिक बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सीनियर सिटीजन भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक गारंटी बहुत ही ज़बरदस्त बचत योजना है, जो ख़ास तौर पे सीनियर सिटीजन मतलब कि 60 साल की आयु की जो अधिक है उनके लिए बनाई गई है। यह योजना बिल्कुल भी सुरक्षित है, मतलब कोई भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स सेविंग है और नियमित रूप से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आप इसको नियमित रूप से आप इसमें से इंटरेस्ट का पैसा भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में हम पूरी डिटेल में अगर हम देखें तो इस योजना का जो नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसका जो कहाँ कहाँ ये ओपन की जा सकती है। आप देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस और कोई भी किसी भी बैंक में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप किसी में भी इसको ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के साथ साथ जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी इसे ओपन कर सकते हैं। इसकी जो अवधि होती है मिनिमम 5 साल होती है और 3 साल में भी आप 3 साल तक भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, 3 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम मानी जाती है वो 5 साल के लिए मानी जाती है। अगर हम करंट टाइम में अगर इसका इंटरेस्ट रेट देखें तो 8.2% है, जो कि यहाँ पर क्वार्टरली पे आउट है, मतलब कि आपको कंपाउंडिंग जो मिलेगा क्वार्टरली मिलेगा। और साथ में अगर आप इसको पैसा छोड़ देते हैं तो क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग मिलेगा, और पैसा अगर निकालना चाहते हैं तो हर 3 महीने में आप इसमें से चाहें तो पैसे को निकाल सकते हैं। निवेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर जैसे सीनियर सिटीजन है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, 5 साल के छोड़ करके फिर पैसा निकालना चाहता है इंटरेस्ट का, तो उस तरीके से यहाँ पर मिनिमम आप 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। 30 लाख से अधिक इसमें आप जमा नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट का आप यहाँ पर हर 3 महीने में आप अपने इंटरेस्ट को ले सकते हैं। अगर टैक्स की बात करें तो इसमें 1961 सेक्शन 80C के तहत जो है आपको टैक्स में बहुत बेनिफिट मिल जाता है। मतलब टैक्स में बेनिफिट क्या मिलता है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं और इसके बाद अब आपका 1.5 जो लाख है वो आपका इंटरेस्ट चला जा रहा है 5 साल में। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1961 के तहत सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन ये टैक्स जो है आपको नहीं देना है। इसमें टैक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर पैसा रहता है आपका, 100% बिल्कुल भी सिक्योर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी होती है जो भी इस स्कीम में जो पैसा अपना रखना चाहता है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कौन कौन इसे ओपन कर सकता है। तो देखिए, 60 साल या उससे अधिक के जितने भी लोग हैं उसे ओपन कर सकते हैं। 55 से 60 साल भी अगर आता है तो आप भी उसमें ओपन कर सकते हैं। VRS के अंतर्गत यदि आप आते हैं, वॉलंटरी रिक्वायरमेंट स्कीम के अंतर्गत डॉक्यूमेंट है तो, और यहाँ यदि आप एयरफोर्स डिफेंस वगैरह में अगर जॉब आपने किया है तो आप उसमें 50 साल से कम एज है तब पर भी आप इसमें कर सकते हैं। कुछ मामलों में देखिए, बाहरी लोग हैं वो लोग इस योजना में बिल्कुल भी खाता नहीं ओपन कर सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट की जैसे कि मैंने बात किया था, अगर आपने जनवरी में अगर इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर मार्च में, या फिर जब भी आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने अप्रैल में इन्वेस्ट किया है तो मार्च में आपको नहीं मिलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपको मिलेगा, फिर उसके बाद सितंबर मिलेगा, फिर आपका दिसंबर मिलेगा। इस तरीके से आपका पे आउट मिलता चला जाएगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने टोटल इसमें 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो सालाना इंटरेस्ट हो जाता है वो 10 लाख रुपए पर आपका 88.2% के हिसाब से यहाँ पर 82,000 रुपये आपका एक साल में इंटरेस्ट होता है। और वहीं पर अगर हम इस इंटरेस्ट को हर तिमाही पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 20,500 रुपये हो जाता है। तो यानी कि हर महीने, हर 3 महीने में आपके बैंक खाते में 20,500 रुपये आ जाएगा, यदि आप 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो। देखिए, अगर निवेश की अगर हम लिमिट बताएं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1,000 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम आप यहाँ पर 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको अपनी नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है या बैंकिंग है, कोई भी A to Z बैंकिंग जो भी है, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म A फिलअप करना होगा। साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो कि आधार कार्ड में ही होता है, जन्म प्रमाण पत्र,
फिर VRS अगर रिटायरमेंट अगर आपके पास है तो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ये सारी चीज़ें देंगे तो आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद अब आता है पैसे का काम। तो पैसे आप कैसे उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, या फिर आप अपने किसी भी अकाउंट है अगर आपका कोई, तो उसके डायरेक्ट आप इस अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आपको उसकी जो भी है आपकी यहाँ पर FD की पासबुक वगैरह सारी चीज़ें ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें ब्याज और ट्रांजैक्शन जो है डिटेल सारी चीज़ें आपकी उसमें मतलब मेंशन रहेगी। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर 5 साल बाद आपका जो अकाउंट है मैच्योर हो जाता है, और आप चाहें तो 3 साल बाद भी इसे निकाल सकते हैं। 3 साल बाद मैच्योरिटी के साल भर के अंदर ही आपको आवेदन करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपने 3 साल के लिए जमा किया था, जैसे कि हमने बताया था मिनिमम अब 5 साल होता है, लेकिन अब 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 3 साल बाद अगर आप मैच्योर हो जाता है, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो 1 साल, नेक्स्ट 1 साल के अंदर यहाँ पर आपको पैसा निकालना होता है। नहीं निकालेंगे तो फिर आपको और भी प्रोसेस आगे करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्री मैच्योर क्लोजर। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए नेक्स्ट 5 साल के लिए अपने जमा कर दिया, लेकिन अब होता है क्या, उसे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, 1.5 से 2 साल बाद उसको निकालना होता है, तो वहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो क्या है कि अगर आप 1 साल से पहले से निकालते हैं, 1 साल पहले ही, अगर आपका 1 साल भी नहीं हुआ, अगर फिर भी पहले ही निकालते हैं तो बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 साल पहले निकालते हैं तो क्या होगा, आपका 1 से 2 साल के बीच में निकालते हैं तो 1.5% की जो आपकी राशि है इंटरेस्ट का, वो कट जाएगा। वहीं 2 से 5 साल के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पर 1% की कटौती होगी। वहीं पर अगर आप 10 लाख पर मान लीजिए 10 लाख पर जो 1% कटौती होगी तो वो कितना हो जाएगी, 10,000 रुपये आपका काट लिया जाएगा। अगर हम बात करें इसमें अगर लोन की, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इसमें आपको लोन की सुविधा नहीं होती, क्योंकि कुछ क्या होता है जहाँ पर FD वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आप मतलब जितना अमाउंट आपने जमा किया है उसका 90% तक आप लोन ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किया है तो यहाँ पर 90,000 रुपये तक आप वहाँ पर लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप लोन वगैरह की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ट्रांसफ़र की बात करें तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या दूसरे बैंक में आप ईजी तरीके से देश में किसी भी कोने में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लें कि अगर आपका 5 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा सारा चीज़ें, तो यहाँ पर यदि आप 1 लाख रुपये अगर आप जमा करते हैं यहाँ, तो टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा आपका 5 साल में यहाँ पर 1 लाख रुपये पर 41,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप मंथली की बात करें तो मंथली आपको 2,050 रुपये मिलेगा। वहीं पर अगर आप 5 लाख पे अगर हम बात करें तो आपका टोटल 5 साल में जो रिटर्न हो जाएगा वो 2 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब टोटल 7,05,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर आप मंथली इसे लेना चाहेंगे इंटरेस्ट के रूप में तो मंथली 5 लाख पर आपको मंथली 10,250 रुपये मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे 10 लाख रुपए, तो यहाँ पर मंथली का 20,000 रुपये मिलेगा, और जो टोटल रिटर्न आपका हो जाएगा 4,10,000 रुपये 5 साल में। अगर वहीं पर अगर हम बात करें 15 लाख रुपए की, तो यहाँ पर आपका जो मंथली जो पैसा मिलेगा वो 30,750 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आपका जो बन जाएगा, अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो यहाँ पर 6,15,000 रुपये हो जाता है। ठीक उसी तरीके से 30 लाख रुपए यदि आप जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मंथली इनकम 61,500 रुपये होगी, और यहाँ पर जो आपका जो टोटल इनकम हो जाएगा 5 साल में वो जो हो जाएगा 12,30,000 रुपये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो 42 लाख रुपए तक हो जाएगी 5 सालों में। तो गाइस ये बहुत ज़बरदस्त स्कीम जिसके बारे में हमने सारी डिटेल में बात किया है। यदि ये स्कीम आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।